नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रेनू खरबंदा आपके अपने परिवार, अपने चैनल पिंक लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ और आपका जीवन खुशनुमा और पिंक बना रहे, यही मेरी कामना है। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस अभिप्राय किसी भी व्यक्ति में जब कार्य करने की पूरी क्षमता है कि वह इस कार्य को कर जाएगा और हिचकिचाता नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन होता सभी में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड मैं एक घटना का वर्णन यहाँ करना चाहती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध भौतिकविद थे, उनका एक ड्राइवर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत स्मार्ट, चुस्त और कॉन्फिडेंट है। वह अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते थे कि आप कहीं भी भाषण देते हैं या जो भी सभा में संबोधित करते हैं, सर मैं बिल्कुल आपकी तरह बोल सकता हूँ, जैसा आप बोलते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही बोल सकता हूँ। उसने कई बार ऐसा उनसे कहा। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन किसी सभा को संबोधित करने, लेक्चर देने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत बार कहता है कि सर मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ, आपकी तरह बोल सकता हूँ, तो क्यों ना आज इसे ही मौका दिया जाए। उन्होंने कहा चलो आप अपनी यूनिफॉर्म मुझे दे दो और मेरी ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाओ, जहाँ तुम पिछली सीट पर बैठते थे मैं वहीं बैठकर तुम्हारा भाषण सुनूंगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। ड्राइवर स्टेज पर जाकर भाषण देने लगे और एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल हैरान रह गए कि बहुत ही अच्छे तरीके से बोला और बहुत बढ़िया डिलीवर कर रहे थे अपनी स्पीच। फिर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आया, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से दिए। एक क्वेश्चन आया जो थोड़ा कठिन था। एल्बर्ट आइंस्टाइन पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि अब तो ये आंसर नहीं देते बनता इनसे अब। लेकिन तभी उन्होंने देखा, ड्राइवर बोला ये प्रश्न तो इतना आसान है कि 100% मेरी पिछली सीट पे जो मेरा ड्राइवर बैठा है ना, वो एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ऐसा बोलते ही उन्होंने इशारा किया और एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टेज पर आए और उस कठिन आंसर का उन्होंने आंसर किया। और सबसे बड़ी बात, जब सभा खत्म हुई तो उन्होंने ड्राइवर की पीठ थपथपाई। इतना मुश्किल प्रश्न आने पर भी आपने बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसे बढ़ाने के क्या उपाय हैं? इसको एक लेवल पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे ऊंचा कैसे उठाया जाए, उसके सुझाव मैं प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले तो विद्यार्थी लोग जो भी हैं उन्हें अपने पेरेंट्स जो हैं वो आत्मबल, विश्वास देने का सबसे पहला पिलर होते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई काम ऐसा करना चाहती थी तो मैं कहती थी मुझे साइकिलिंग नहीं आ सकती, मुझे स्विमिंग नहीं आ सकती, तो मेरी मॉम कहती थी क्यों नहीं आ सकती, आराम से आती है, आप ध्यान से करो, नियमों का पालन करते हुए करो, उस कार्य को तो अच्छे से कर सकते हो। तो पेरेंट्स बहुत बड़ा बेस होते हैं बच्चों। उनकी जो भी वो आपको निर्णय देते हैं कि आप ये कर सकते हो, उसे ध्यान से सुनो, उसको फॉलो करो। सेकेंडली जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लेवल को, कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्टअप करना चाहते हैं तो अपनी जितनी भी सक्सेस आपके हैं, उनकी जितनी भी आपकी विनिंग्स इवेंट्स हुए आपके साथ, उपलब्धियां हैं, उनकी पेन पेंसिल ले लो, उनकी एक लिस्ट बना लो और उन्हें देखते चले जाओ कि आपने 10 भी हो सकती हैं, 5-10 जो भी हैं आपकी उपलब्धियां, और अपने आप को उन ख्यालों में डुबोकर देखो कि जब ये विनिंग घटना हुई थी, व्हाई आई डिड दिस, मैंने ये किया, मैंने कैसे किया, क्यों किया, ऐसा सोच कर एक विजुलाइज कर लो अपने आप को उस घटना में। तो आपकी जो आने वाली चुनौतियां हैं
आपका उस लेवल का जो था कॉन्फिडेंस, वो इस लेवल को और अपर लेवल पर ले जाता है। ये लिस्ट बहुत सहायक सिद्ध होती है जब आप कोई कठिन कार्य करने जा रहे होते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करना होता है। तो अपने आप को उस लिस्ट के आसपास घूमते हुए देखो और एक मूवी बना लो कि हमने ये किया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं। नेक्स्ट वन इज, आप अपने आप में किसी एक हुनर को पकड़ लो, अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लो उसमें इतना ज्यादा कि आपकी लोग तारीफ करेंगे, वो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, वो बहुत बढ़िया खेलता है। इस तरह से जब बोलना शुरू कर देते हैं तो बाकी आपकी जो कमियां हैं वो छिपी की छिपी रह जाती हैं और आप अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर, कॉन्फिडेंस का लेवल आपका हाई हो जाता है। और मुझे वो नहीं आता तो क्या, वो मेरा तो वैसे ही लोग तारीफ कर रहे हैं। तो एक्सपर्टाइजेशन ऑफ इन एनी वन फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। जब आप ऐसा करते चले जाएंगे तो आपकी जो हुनर है उसमें निखार आता जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। हमें खुद ही बनाना है अपना आत्मविश्वास, कोई और अन्य आकर नहीं बना सकता। हम अच्छी ड्रेस पहनकर, अच्छा अटायर जब अच्छा अटायर, अपने आप को अच्छे कपड़ों में देखते हैं तो आपका तब भी छोटी छोटी बातों से भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है। अभी देखिए ना, जो हमारे टोक्यो में हमारे ओलंपिक प्लेयर्स ने, उनका दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास हमारे देश को कहां से कहां झंडे को फहराया। जब नीरज चोपड़ा जी ने लिया गोल्ड मेडल, ये उनका आत्मविश्वास था, उनका बल, कॉन्फिडेंस ही उनको। और वैसे भी देखिए, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो उसका एक डीप गहन अध्ययन भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जब उनकी मॉम का इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने बोला कि कितने सालों से इसने 1 साल पूरा मोबाइल नहीं लिया और साथ के साथ उन्होंने कोई शादी ब्याह अटेंड नहीं किए। मैंने बड़े ध्यान से उनके इंटरव्यू को सुना था कि पता चले कि ऐसे बच्चों के साथ वो कैसे करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमारे देश की शान बढ़ाई, तिरंगा फहराया गया। मेरे लिए बहुत ही, सबके लिए बहुत ही एक महान मूवमेंट था वो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अच्छे नागरिक बनिए और देश की शान को बढ़ाइए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करिए, बाकी सब लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाते रहें ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक उपलब्ध होती रहे। आपके द्वारा दिए जाने वाला प्यार बहुत ही मेरे मनोबल को ऊंचा करता है। ऐसा करते रहिए। थैंक यू।